पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें दोस्तों। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को इसे देखना जरूरी है। हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़े लिखे बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ने में मजा नहीं आता। अब दोस्तों, अगर आप इस रोग से पीड़ित हैं कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है या आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो आपके बच्चे को ये वीडियो जरूर दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं। आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, जहां पे मैं आराम से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती है। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको दो चीजें समझ में आती है, एक पेन और दूसरा प्लेजर। जो बच्चा कहता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, वो एग्जाम के पहले रात भर पढ़ लेता है, क्योंकि एग्जाम के पहले उसके माइंड में एक डर आ जाता है अगर फेल हो गया तो। और फेल होना एक बहुत ही तकलीफदेह प्रोसेस है। फेल हो गए तो आपके रिलेटिव कुछ क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, बच्चे के माइंड में डर आ जाता है। इसीलिए एग्जाम के पहले 2 दिन 3 दिन 4 दिन या पूरा महीना वो दिन रात पढ़ लेता है। लेकिन एग्जाम के पहले वो नहीं पढ़ पाता। 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले नहीं पढ़ पाता, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि उसको प्लेजर चाहिए। माइंड वॉन्ट्स टू गेन प्लेजर एंड माइंड वॉन्ट्स टू अवॉइड द पेन। पेन को अवॉइड करना चाहते हो आप। पढ़ाई का प्रोसेस एक पेनफुल प्रोसेस है, तो जब पढ़ाई का प्रोसेस इतना पेनफुल है तो माइंड क्या कहता है, उसको अवॉइड करना चाहता है। और जो खेल का प्रोसेस है वो प्लेजरेबल प्रोसेस है। वीडियो गेम खेलने बड़ा प्लेजर वाला है। अब स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्लेजर है जो आपको वीडियो गेम खेल के मिल रहा है, अगर आप मान लीजिए पढ़ाई में एवरेज रह गए और आपकी जॉब नहीं लगी, या फिर आप एक लेवल के आगे नहीं बढ़ पाए, आप मान लीजिए पूरी दुनिया तो करोड़ों रुपए कमा रही है लेकिन आप 20, 25, 50 हजार की जॉब में ही रह गए, तो मुझे बताइए, जिंदगी भर तकलीफ रहेगी या फिर जिंदगी भर वो वीडियो गेम खेलने का प्लेजर रहेगा। वीडियो गेम तो आज आपने 1 घंटा खेला, 1 घंटे के बाद वो प्लेजर गायब। आपने मूवी 3 घंटा देखी, 3 घंटे के बाद वो प्लेजर गायब। आप दोस्तों के साथ खेलने गए और 5 घंटा आप खेले, 5 घंटे के बाद वो प्लेजर गायब। लेकिन अगर आपने पढ़ाई करके मेडल ले आए, आप मेरिट में आ गए, उस हैप्पीनेस को आप और आपकी फैमिली लाइफ टाइम के लिए एंजॉय कर पाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? अब मुझे ये बताइए, शुड यू फोकस, क्या आपका फोकस होना चाहिए शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म पेन? ओके, देखिए, 2 चीजें हैं, शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म पेन। ये पहला ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लॉन्ग टर्म गेन बट शॉर्ट टर्म पेन। ओके, आप में से कई स्टूडेंट कहेंगे, सर शॉर्ट टर्म कहां, पहली दूसरी तीसरी कॉलेज, 15-20 साल का पेन है। 15-20 साल का पेन अच्छा पेन है दोस्तों। ये 15-20 साल का पेन आपके 80 साल बहुत जबरदस्त बिताएगा। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स को एक पेपर पे लिखना चाहिए कि भैया कौन सी चीज मुझे लॉन्ग टर्म की गेन देगी। देखिए, सीधी सी बात है, आज मैं एक इन्वेस्टर हूं, कहीं पे मैं पैसा डालता हूं तो शॉर्ट टर्म में मुझे पैसा अरेंज करना पड़ता है, मुझे पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, मुझे पैसा कमाना पड़ता है, मुझे पैसा जोड़ना पड़ता है, और वहां पे डाल के अपना पैसा किसी को दे रहे हो, आप शेयर मार्केट में दे रहे हो, प्रॉपर्टी में दे रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसा मल्टीप्लाई होता है। लॉन्ग टर्म गेन 1 साल 6 महीने पैसा इकट्ठा करने का पेन होता है, 1 साल 6 महीने बहुत हार्डवर्क करने का पेन होता है। जॉब में आदमी जाता है 25-25 साल हार्डवर्क करता रहता है। ओके, सो सबसे पहली चीज तो आप ये समझें कि अगर आपने पढ़ाई की तो आपको लॉन्ग टर्म गेन होने वाली है, शॉर्ट टर्म का पेन है, और 20 साल छोटा है दोस्तों। आई नो यू आर अ स्टूडेंट, इस समय आपका मन चल आप बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपको मेरिट होल्डर हो चुके हैं और आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में जबरदस्त अवार्ड मिल रहा है, तालियां बज रही है, न्यूज़पेपर में आपकी फोटो मिल रही है, आपके मम्मी पापा बहुत खुश है, दादा दादी, घर का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, सभी को रोशन कर रहे हैं। हाउ डू यू फील? इनक्रेडिबल। उस जॉय को आप जिंदगी भर सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो जब बड़ा जॉय आपके माइंड में आएगा ना, तो छोटे छोटे हैप्पीनेस को आप छोड़ देंगे, छोटी छोटी गेम्स वगैरह की लत को छोड़ देंगे, बार बार ऐसी बड़ी पिक्चर देखें। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, एक बात पूछता हूँ, घर का काम कौन करता है? मम्मी। दिन भर खाना कौन बनाती है? मम्मी। मम्मी बहुत तकलीफ लेती है ना, पोछा, झाड़ू, बर्तन, साफ सफाई, आपका टिफिन तैयार करना, पता नहीं क्या क्या करती है। सुबह 5-6 बजे उठती है और रात को 11-12 बजे तक काम करती है। तो क्या मम्मी आपसे प्यार करती है? बहुत प्यार करती है। आपके लिए पैसा कौन कमाता है? पापा। दिन रात पापा काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी रात को ट्रैवल, कभी दिन में ट्रैवल, कभी कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। और कई कई घरों में मम्मी पापा दोनों घर का काम भी कर रहे हैं और बाहर का काम भी कर रहे हैं। सो मम्मी और पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको खिलौने ला के दे रहे हैं, आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। एम आई राइट? नाउ क्वेश्चन इज, डू यू लव योर पेरेंट्स? क्या आप अपने मम्मी पापा से उतना प्यार करते हो? आप कहोगे यस सर, आई लव माई पेरेंट्स।
अरे भाई, अगर आप सच में अपने मम्मी पापा से उतना प्यार करते हो तो 2-3 घंटा उनकी खुशी के लिए पढ़ लो। क्योंकि क्या घर में पोछा लगाना बहुत सुखदायक है? क्या घर में साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, झाड़ू करना, रोटी बनाना, पसीने में किचन में खड़े होना और कपड़े धोना, ये सब सुखकर प्रोसेसेस है? नो, दीज आर ऑल्सो वेरी पेनफुल प्रोसेसेस। बट उसके बावजूद भी आपकी मम्मी और आपके पापा दोनों कर रहे हैं, आपके दादा दादी ने इतने सालों तक किया है, तो आप भी उनके लिए 2-3 घंटे का पेन ले लीजिए। आप में से कई लोग कहेंगे सर स्कूल जाते हैं ना, 7-8 घंटे हम पढ़ते हैं ना, तो हम भी तो पेन ले रहे हैं। दोस्तों, आपका पेन कुछ भी नहीं है आपके माँ बाप के पेन के आगे। आपके माँ बाप 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, तो आप तो फिर भी 8-10 घंटे में रिलैक्स हो जाते हैं। उनको तो 12-12, 24, 14-14, 18-18, और वो भी कोई छुट्टी नहीं है आपकी मम्मी को। एम आई राइट? अब तीसरी चीज़ दोस्तों, पढ़ना तो पढ़ ही रहा है, मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहे हैं, तो जब पढ़ना ही है तो बहुत ही शिद्दत से क्यों ना पढ़ें। मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी करो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। तो जब पढ़ना ही पड़ रहा है तो इतनी शिद्दत से क्यों ना पढ़ें कि जो जो पढ़ें वो याद हो जाए। अब याद कब होगा? जब आप एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ोगे, आप चीज़ों को समझने के लिए पढ़ोगे। जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो हमेशा प्रेशर लगेगा, लेकिन आप जब ज़िंदगी के लिए पढ़ोगे तो कभी प्रेशर नहीं लगेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी के लिए पढ़ें, अपने माँ बाप की खुशी के लिए पढ़ें। वो इतनी खुशियाँ देने के लिए बिना छुट्टी के सारे काम आपके लिए कर रहे हैं, आप उतना तो उनके कीजिए। लॉन्ग टर्म का फोकस, लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म को अपने सामने रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को देखें। अपनी पढ़ाई को एक पूजा की तरह लें दोस्तों। आई कैन अंडरस्टैंड, पेनफुल है, परेशान है, लेकिन बस जब भी परेशानी आए बड़ी पिक्चर, जब भी परेशानी आए अपने मम्मी पापा का हंसता हुआ चेहरा, जब भी परेशानी आए तो आप एक ही चीज़ कहें, करना तो पड़ेगा तो क्यों ना जो भी करूं कमाल का करूं। ऐसे पढ़ें कि बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और पढ़ते समय विजुलाइज करें, पढ़ते समय सोचें क्या हो रहा है, पढ़ते समय समझें। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो समझने की कोशिश करें, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो समझने की कोशिश करें, समझने के हिसाब से पढ़ें, कभी नहीं भूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। होप दिस एडवाइस मेक्स सेंस टू यू। दोस्तों, अगर ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही है तो इनको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, ध्यान से सुने, एंड इनको फॉलो ज़रूर करें। आप खुद एक स्टूडेंट नहीं है तो आपका बच्चा स्टूडेंट होगा, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए, आपके पड़ोसी तक ज़रूर पहुंचाए। ओके, ये वीडियो डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन ला सकता है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कौन सी आपकी समस्या है और किस समस्या के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आई वुड बी मोर देन एक्साइटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच।